दोस्तों साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं थोड़ी देरी से आपके बीच में आया हूँ। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग जुड़िए। ये महत्वपूर्ण चर्चा है और आज मुझे बोलना तो सदन में था, लेकिन क्योंकि वॉकआउट हो गया पहले ही, इसलिए मैं छात्र संघों पर नहीं बोल पाया। जो लोग मुझे सुन रहे हों, देख रहे हों, मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा आप लोग जुड़िए और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनिए। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश यादव जी का, जो हम लोग कई दिन से प्रयास कर रहे थे छात्र संघ के विषय पर बोलने का, उनसे संबंधित बातें रखने का। हालांकि सदन में बहुत सारी चर्चाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग विषयों पर तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं सदनों के माध्यम से रखा करते हैं सरकार के सामने। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है, इतना विशाल प्रदेश होने के बावजूद सरकार बहुत छोटा सा सत्र आउट करती है। अभी जो हमारा ये मानसून सत्र था, ये मात्र 5 दिन का था। 5 दिन के मानसून सत्र में भी पहला दिन कंडोलेंस का था, जिसमें एक साथी विधायक की मौत हो गई थी, वो दुखद थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होना था। बाकी 4 दिन थे। हालांकि सत्र में एक अच्छी बात हुई, उसमें हमारी बहनों को, महिलाओं को बोलने का मौका पूरे दिन मिला, जिससे आधी आबादी को शक्ति प्राप्त हुई। मैं इसके लिए भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करूंगा। देखिए, मुझे आज जो सदन में बोलना था, मैंने सोचा था कि छात्र संघों पर हम लोग बोलें। मैं इलाहाबाद गया था पिछले दिनों और मैंने वहां पर देखा, वहां नौजवान साथियों की जीवट को, उनकी लड़ाई को, उनके संघर्ष करने के मुद्दे को, और मेरे मन में तभी से था कि हम लोग छात्र संघ की बात और छात्र संघ से संबंधित चीजें सदन में जरूर रखेंगे। मैं आपके सामने आज मौजूद हूं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, विधायक के रूप में, कि मैं पहले छात्र राजनीति में था। मैंने ये देखा कि छात्र राजनीति से गांव गरीब कमेरे वर्ग का बच्चा आज अपने वक्तव्य को आपके सामने रखने से पहले मैं आप सब साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इसे दूर तक शेयर करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं। नौजवान साथियों से मेरी विशेष अपील है कि आप लोग जरूर सुने और कोशिश करें। हालांकि विद्वान लोग बहुत हैं, बहुत जानकारियां हैं, बहुत बड़ा देश है, बड़ी व्यवस्था है, लेकिन हमने जो देखा, हमने जो जाना, हमें जो अभी तक नॉलेज जिस चीज की हुई है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की आज जयंती है। उनको नमन मैं करते हुए आपके सामने उनकी चंद लाइनों से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हालांकि लाइनें थोड़ी कठिन है, क्योंकि मैंने पहले नहीं ये वाली लाइनें पढ़ी थी, लेकिन आज सुबह मुझे किसी ने लाइनें भेजी थी। मैं दिनकर जी की ये 4 लाइनें आपके सामने रखता हूं और आप देखिएगा नौजवान साथियों की हम और आप उसमें कहां पाते हैं। सुनिएगा। क्षमा शोभिती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन हो, विष रहित हो, विनित सरल हो। सहनशीलता, क्षमा, दया को भी तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जहां जगमग है। मतलब इसके कहने के मायने ये हैं कि बल का दर्प, जिसके पास बल होता है, बल का दर्प होता है, बल दिखाई देता है, उसके पीछे जग जगमग करता है।
ये दिनकर जी की लाइनें हैं, ये सटीक बैठती हैं उन नौजवान साथियों पर जो संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे आज बोलना था छात्रसंघों के बारे में। मैं सर्वप्रथम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नौजवान साथियों को बधाई देते हुए, मेरठ यूनिवर्सिटी में भी अभी आंदोलन नौजवान साथियों का हुआ, उनको भी धन्यवाद देते हुए, ये छात्रों की बात आज नहीं हो रही है। आज तो चीजें मर गई हैं, दबा दी गई हैं, कुचल दी गई हैं। एक विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा छात्र राजनीति को लोग आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। हम पूछना चाहते हैं लेकिन इन लोगों से, क्या आप बताइए, देश की आजादी के पहले कोई देश का बड़ा आंदोलन हुआ हो, वहां पर छात्रों ने उन आंदोलनों की अगर अगुवाई ना की हो? अगर अब बात करेंगे असहयोग आंदोलन की, तो गांधी जी के साथ देश के नौजवानों ने, छात्रों ने इकट्ठा होकर उनकी सारी व्यवस्थाओं का, अंग्रेजों की सारी व्यवस्थाओं का विरोध किया था, बहिष्कार किया था कॉलेजों का, और बहिष्कार करके कॉलेजों का अपने आप को यह साबित किया था कि जो नौजवानों की शक्ति है उसको लेकर ही देश को आजाद किया जा सकता है। जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे, उन्होंने भी छात्रों को इकट्ठा होने पर बल दिया, नौजवानों की ताकत को हमेशा सराहा। आगे आगे और चलेंगे तो देश की आजादी के समय आपके अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन को भी आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया तो छात्र संगठनों ने किया, पूरे देश में किया। जब इकट्ठा होता था पाकिस्तान, हिंदुस्तान, उस समय लाहौर से तमाम आंदोलन निकले। उन आंदोलनों में जो छुआछूत थी, भेदभाव था, उस आंदोलन से, लाहौर के आंदोलन से छात्रों ने भेदभाव को दूर करने की लड़ाई जो लड़ी, वो आने वाले समय पर जब लोहिया जी की सप्त क्रांति आई, लोहिया जी ने हमेशा ये बात कही कि आने वाला समय छात्रों का, नौजवानों का है। अगर इनको छात्र राजनीति के माध्यम से और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो पूरा आपको चीजें बेहतर नहीं मिल सकती। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए हम सब नौजवान साथियों को अगर मदद करेंगे तो तभी ये ताकत मिल पाएगी। मैंने देखा, जब हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं तो कई प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी उसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। आप देखेंगे चंद्रशेखर जी उसी यूनिवर्सिटी से, शंकर दयाल शर्मा जी उसी यूनिवर्सिटी के निकले हुए हैं, वहां से उपराष्ट्रपति निकले, कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर निकले, बिहार को चीफ मिनिस्टर देने का काम किया। सांसद और विधायकों की तो लंबी फहरिस्त है, और कौन नहीं जानता, बीएचयू से बड़े बड़े लोग निकले, मेरठ के अलग अलग कॉलेजों से, आगरा के अलग अलग कॉलेजों से। इस देश की राजनीति को, उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि देश की राजनीति को छात्र राजनीति ने बड़े बड़े शख्स देने का काम किया। और अगर देश के प्रदर्शन से देखें तो कौन नहीं जानता, जिस समय देश में इमरजेंसी थी, उस इमरजेंसी को खत्म करने के लिए जहां आंदोलन 1974 में गुजरात में छात्रों ने शुरू किया, जो मामूली एक मैथ्स की फीस थी, उसको लेकर छात्रों ने वहां से आंदोलन की जहां शुरुआत की, वो आंदोलन संघर्ष समिति के माध्यम से आगे बढ़ा, और वो आंदोलन इतना बढ़ा कि 1974 में ही वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सोचिए, छात्रों ने पूरी सरकार को हिला दिया। उसके बाद में वो आंदोलन जब बिहार पहुंचता है तो संपूर्ण क्रांति का रूप धारण कर लेता है, जहां छात्रों ने बिहार से अगुवाई, जेपी जयप्रकाश जी की अगुवाई में आंदोलन की शुरुआत की, और लाखों की संख्या में गांधी मैदान में इकट्ठा होकर वहां से लोग निकल पड़े और पूरे देश में इमरजेंसी का विरोध करते हुए ऐसी ज्वाला निकली, ऐसी ताकत नौजवानों की इकट्ठा हुई छात्र राजनीति के रूप में, ऐसी ताकत निकली कि उस इमरजेंसी को तो हटाई दिया, साथ साथ पूरे देश से जहां ताकत के रूप में कांग्रेस थी, उस कई स्टेटों में कांग्रेस की सरकारें चली गई, देश से सरकार चली गई, देश से सरकार कांग्रेस की चली गई। सोचिए, छात्रों ने ऐसी ताकत का पहले अपना प्रदर्शन किया है। जब आगे की तरफ आप चलकर देखेंगे तो हमने पढ़ा, देखा, बचपन में थे लेकिन पता चला उस चीज का कि आसाम में छात्रों ने आंदोलन किया और वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लोग पहुंचे, मुख्यमंत्री तक बने आसाम में और अपने देश में। 1990 में जब मंडल और कमंडल की आग फैली तो उस समय जो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में
छात्र संगठन थे, छात्र थे, उन्होंने उस समय उस फैली हुई नफरत की आग को बुझाने का काम भी छात्र संगठन के लोगों ने किया। लोगों ने कहा कि गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को अगर आरक्षण मिल रहा है तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और जब ये चीज नफरत के रूप में, मंडल और कमंडल के रूप में फैलाई जा रही थी, तो तब भी छात्र नौजवानों ने बढ़ चढ़कर उसमें अपनी ताकत का एहसास कराया और पूरे देश को नफरत की आग से बचाने का काम किया। आप अलग अलग समय पर देखेंगे, अलग अलग जगह से, हमारे मेरठ में, मेरठ कॉलेज का इतिहास बहुत पुराना है। मेरठ कॉलेज से निकले हुए तमाम लोग देश की राजनीति में, देश की राजनीति के पटल पर चमके। उसके बाद में अलग अलग कॉलेजों से, अलग अलग संगठनों से तमाम ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें छात्र आंदोलन से लोग निकलकर देश के पटल पर, अपने प्रदेश के पटल पर पहुंचे। नौजवान साथियों, मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि जहां जहां पर छात्र संघों पर पहरा है, मैं आज इस सरकार के लिए कहना चाहता हूं। आप ये बात कहते हैं कि छात्र नौजवान सशक्त हो, मजबूत हो, ताकतवर हो, आने वाले समय की संभालने वाली बागडोर इनके हाथों में होगी, तो छात्र संघों पर रोक क्यों है? 800 दिन लगातार हमारे इलाहाबाद के नौजवान धरने पर बैठे हैं। छात्र संघ पर ताला है, छात्र संघ बैन है। इसके साथ साथ मेरठ के तमाम कॉलेजेस और मेरठ यूनिवर्सिटी से लेकर, आगरा से लेकर, कानपुर से लेकर, लखनऊ से लेकर तमाम जगह पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघों पर बैन है। हम लोग आज इसको धारा 56 के माध्यम से सदन में उठाने का मन था, लेकिन जो सरकार की मंशा है, जो सरकार की नीयत है, जो सरकार की सोच है, वो बहुत अलग तरह की है। मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूं कि कोशिश करिए कि हम सब लोग मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाएं। मैंने इलाहाबाद के नौजवान साथियों को पिछले दिनों संघर्ष करते देखा है। 400% फीस वृद्धि कर दी गई। आप सोचिए कि छात्र राजनीति के मायने क्या हैं। राजनीति की मुख्य धारा में गरीब किसान का बेटा, का मेरे वर्ग का लड़का, हमारी बहन और नौजवान, तमाम उन लोगों को मौका छात्र राजनीति के माध्यम से मुख्य राजनीति में आने का मौका मिलता है, व्यवस्था परिवर्तित करने का मौका मिलता है। ऐसे में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नौजवान साथियों को बारंबार बधाई दूंगा जिन्होंने इस अलग को जगा कर रखा। और आज जिस जैसा समय है, जैसे कोई आंदोलन करता है, छोटी मोटी बात को प्रशासन के सामने रखता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का प्रशासन हो या भारी प्रशासन हो, तुरंत के तुरंत उन पर मुकदमे लादने का काम होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्र संघों पर रोक क्यों? बताइए, कौन सा ऐसा चुनाव होता है जिसमें लोगों की लड़ाइयां नहीं होती, जिसमें परेशानी, दिक्कतें नहीं आती? क्या विधानसभा के चुनाव में, क्या पंचायत के चुनाव में, चाहे आपके लोकसभा के चुनाव में, क्या ये परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ता? क्या रंजिशें नहीं होती? क्या लड़ाइयां नहीं होती? मैं आप सब लोगों से पूछना कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इस बात को बताइए। फिर छात्र संघों पर रोक ही क्यों? छात्र संघों पर रोक इसलिए है कि ये लोग डरते हैं। आप कहीं पता कर लीजिए, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे, हिमाचल में ये लोग चुनाव नहीं करा रहे, उत्तराखंड में चुनाव नहीं करा रहे। आपके उत्तर प्रदेश में जैसे इनकी सरकार आई, 1 साल के बाद चुनाव पर बैन लगा दिया गया। जबकि अभी जयपुर में चुनाव हुआ है, एक गरीब किसान का बेटा, एक टीचर का बेटा जयपुर यूनिवर्सिटी का जब छात्र संघ का अध्यक्ष बनता है, तो पूरे देश में, दुनिया में छात्र राजनीति के माध्यम से एक गरीब परिवार के बेटे का नाम होता है। मैं निर्मल चौधरी को बधाई दूंगा, वहां के तमाम छात्र संघ के पदाधिकारियों को बधाई दूंगा जिन्होंने संघर्ष के माध्यम से चीज को आगे करने का काम किया। मैं आप तमाम नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि हम सबको निकल कर आना पड़ेगा। हम लोग जल्दी ही दिल्ली में एक बड़ी बैठक करेंगे। हर स्टेट के छात्र संघ के पूर्व के अध्यक्ष, जो भी छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जो छात्र संघों की मांग करने वाले लोग हैं, मैं उन सब लोगों को बुलाने का काम करूंगा। मैंने तमाम चीजें आज मन में थी, लेकिन मैं उसको सदन के पटल पर मेरा रखने का मन था, जिससे सरकार का ध्यान आकर्षित हो और सरकार को कम से कम ये पता चले कि किस तरीके से हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और आप लोगों ने जो कर रखा है वो सिर्फ और सिर्फ तानाशाही में कर रखा है। इनको लगता है कि अगर छात्र संघ के चुनाव होंगे तो सरकार से सवाल होंगे, अलग अलग जगहों पर प्रतिभाएं निकलेंगी। आने वाले समय को बेहतर करने के लिए जो लड़ाई हमारे छात्र नेता लड़ते हैं, मैं आपको फिर कहता हूं नौजवान साथियों, छात्र राजनीति के रूप में ये राजनीति की प्रथम पाठशाला है।
और इस पाठशाला से जो निकला उसकी नेतृत्व क्षमता आप देखेंगे, बोलने की शैली देखेंगे, लोगों से काम करने का तरीका उसका देखेंगे, तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर आपको नजर आएगा। लेकिन इनको इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए दबाने का काम किया जा रहा है क्योंकि हम लोग इस चीज को आगे ना बढ़ा सके। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं इस सरकार को कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, दिनकर जी की है ये लाइनें, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इस समय ऐसी हालत है कि इनके विवेक मर चुका है, तानाशाही में है, और इनको लगता है कि अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमेशा तुम रहोगे। ऐसा कभी नहीं होता, समय परिवर्तनशील है, हमेशा समय बदला करता है। मैं नौजवान साथियों, आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, निकलो घरों से और इस किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, व्यापारी विरोधी और ऐसी सरकार को जिन्होंने एक चीज कसम खा रखी है कि कोई ऐसा काम करेंगे नहीं जिससे जनता का लाभ हो जाए। आप पूरी की पूरी व्यवस्थाएं देखिए। हम तो इस समय विधायक के रूप में सदन में जाने का काम हमारे सरदा विधानसभा की जनता ने किया, वहां के नौजवान साथियों ने किया, गरीबों ने, दलितों ने, वंचितों ने, शोषितों ने किया, कमजोरों ने किया, किसानों ने किया। उन सबका मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, हर एक बात, हर एक चीज में अतुल प्रधान आपके साथ खड़ा है। और मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मैं चुप रहने के लिए सदन में नहीं आया। मुझे जब जब बोलने का मौका मिला, क्योंकि सदन छोटा था, मैंने बात रखी, क्वेश्चन उठाए, और मेरे मन में एक कशिश है, मेरे मन में एक जो सोच मैं लेकर चलता हूं, वो कोशिश है मेरी कि कैसे इस व्यवस्था को बेहतर किया जाए। छात्र राजनीति से निकलकर मैं भी आया हूं। अगर छात्र राजनीति में ना होता तो मैं कभी विधायक बना ना होता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन तमाम नौजवान साथियों जिन्होंने यहां तक निकलकर हमारी मदद की है। सरकार की हालत ऐसी है कि इसमें ये बात कह सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। इनकी जो फाइलें हैं उसमें सब चीज ठीक है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। इसका मतलब ये है कि ये फाइलों में सब चीज चला रहे हैं, बोलने में सब चीज दिखा रहे हैं, लेकिन अगर जमीन पर जाकर देखेंगे, मुझे आज मेरे गांव के एक मछली के साथी ने अपने मकान की हालत देखी, क्योंकि हमारे पूरे पश्चिम से लेकर तमाम जगहों पर भारी बारिश हो रही है, जिसमें कई लोगों के घर टूट जा रहे हैं, कुछ परेशानी दिक्कतें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास के नाम पर मैं नौजवान साथियों आपसे कहना चाहता हूं, हमारे मछली गांव के नौजवान साथी ने एक ने फोटो खींचकर एक के घर की भेजी। मैं इतना मायूस था कि मैं उसके अपने पास से तो उसकी मदद कर सकता हूं, लेकिन सरकार के माध्यम से कई वर्षों से, पिछले 3-4 सालों से गांव में कोई मकान नहीं आ रहा, तो बताइए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था उसको हम दे पाएंगे। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम लोगों से, कि हम सब लोगों को निकलकर काम करना पड़ेगा, इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा। मैं अपने इलाहाबाद के साथियों के लिए एक शेर कहना चाहता हूं, और वो आप इलाहाबाद के नौजवान साथियों को समर्पित है। आदिल हमजा जी साथ रहे, राहुल पटेल, तमाम साथी लगातार लड़ रहे हैं। मुझे कल एक खबर आई कि एक नौजवान साथियों को फिर मारा गया, लेकिन नौजवान साथी लड़कर, पिटकर और कैसे भी करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाए हुए हैं। मुझे भी इनके आंदोलन में जाने का मौका मिला था। मैं बारंबार अपने इलाहाबाद के तमाम साथियों से निवेदन करूंगा, इलाहाबाद का इतिहास क्रांतिकारी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ताकतवर जगह है। मैंने वहां लोगों को लड़ते देखा, कौन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहास को भुला सकता है। वहां से निकलने वाले लोग देश के राजनीति के पटल पर हमेशा चमके हैं, आने वाले समय पर भी चमकेंगे। मैं हर जगह के नौजवान साथियों से कहूंगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, हम सब लोगों को भी मिलकर आंदोलन को इसी तरह आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे तमाम साथियों के लिए समर्पित है। सच है कि विपत्ति जब आती है, इलाहाबाद के नौजवान साथी सुने, सच है कि जब विपत्ति आती है कायर को ही दहलाती है। आप विपत्ति में परेशान मत हो, ये कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राहें बनाते हैं। मैं फिर तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, आप धीरज मत खोइए और विघ्नों को गले लगाकर हम सब लोगों को कांटों में राहें बनानी पड़ेंगी। ये राष्ट्रकवि दिनकर जी की जो लाइनें हैं वो इलाहाबाद के नौजवान साथियों पर सटीक बैठती हैं।
कि आप लोग किसी भी सूरत में सब चीजों को ही कैसी भी राहों में, कैसी भी परेशानी और दिक्कत में राहें बना सकते हैं। इसलिए आपको बारंबार बधाई, और मैं विशेष रूप से आज माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने छात्रों के मुद्दे पर, छात्र संघ के मुद्दे पर आज पूरी विधानसभा को छोड़ने का, वॉकआउट करने का काम किया, और साथ साथ बाढ़ और सूखे की बात को उठाया। मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर इकट्ठा होकर इस छात्र संघों की मांग को बुलंद करना पड़ेगा, इस आवाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि हम लोग पैदल चलकर गए थे और सब लोगों की कोशिश यही थी कि हम लोग कैसे आगे बढ़े, और पिछले दिनों से मैं कई लगातार जगह गया, राजस्थान में गया, मैं नौजवान साथियों को बधाई दूंगा। हम लोग ग्वालियर गए थे, मध्य प्रदेश, वहाँ के भी नौजवान साथी बहुत ताकतवर और बहुत मजबूती से मध्य प्रदेश के, भिंड के, मुरैना के, ग्वालियर के, सब जगह के लोग मुझे मिले। मुझे हरियाणा भी जाने का मौका मिला, और मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अलग अलग जगह अलग अलग समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उन सब लोगों की परेशानी, दिक्कतों को हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि ये जगह ऐसी है जहाँ पर लखनऊ सदन में बैठते हैं, तो कम से कम उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, जगह जगह की बातें, जगह जगह की चीज़ें यहाँ पर आती हैं, और हम सब लोगों को मिलकर इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। पिछले दिनों हमारे मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बहुत अच्छा आंदोलन किया, जिसके माध्यम से जो मेस की फीस बढ़ी थी वहाँ पर, उस तरह की मेस की फीस को 2 दिन के आंदोलन में ही मेरठ यूनिवर्सिटी के प्रशासन को, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के प्रशासन को वापस लेना पड़ा। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। अब कोई समस्या को बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, हम सब लोगों को मिलकर ही इन समस्याओं का निदान कराना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और क्योंकि आंदोलन पिछली तरह नहीं होते, लोग, मैं समझता हूं, सिर्फ अपने में जीना सीख गए, लेकिन अब भी बहुत सारे नौजवान साथियों में कशिश है, कुछ कर गुजरने का मुद्दा है। उन सब चीजों को लेकर हम सब लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं तमाम नौजवान साथियों से इकट्ठा मिलने की, इकट्ठा होने की दरख्वास्त करता हूं, और आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, जिस तरह सोचिए 800 दिन ऐसे ही नहीं आते, 800 दिनों तक लगातार धरना करने वाले इलाहाबाद के छात्रों को, जिनकी वजह से आज पूरे सदन से वॉकआउट हुआ, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के लोगों को पता चला कि 800 दिन से हमारे इलाहाबाद के नौजवान साथी अपने दम पर, उनको बीच बीच में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके घर वालों को धमकाया जा रहा है, उनके तमाम चीजें उन पर लादी जा रही हैं। अरे 400% फीस बढ़ा दी। आप बताइए, छात्र लोग इसीलिए छात्र संघों की मांग करते हैं। और जब लिंगदो कमेटी की सिफारिशें लागू हो गई, तब एज की बात हो गई, तब उसमें से आपको, आपके करियर में कुछ चीज अगर गड़बड़ है, तब उसमें बाध्यता लग गई। तो छात्र संघों का जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लिंगदो सिफारिशों के हिसाब से छात्र संघ के चुनाव कराए जा सकते हैं, फिर ये सरकारें कराना क्यों नहीं चाहती? ये इसलिए कराना नहीं चाहती कि इनसे फिर सवाल होंगे, बेहतर नेतृत्व तो निकलेगा। इनको डर है छात्र संघों से, छात्र संघों से लोग डरते हैं, इसलिए छात्र संघ के चुनाव नहीं कराना चाहते। इसलिए मैं नौजवान साथी आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि इस तानाशाही आताताई सरकार के खिलाफ हम सब लोगों को इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नौजवान साथियों, हम लोग जल्दी ही दिल्ली में अलग अलग जगह के पूर्व के छात्र संघ के अध्यक्षों को, पूर्व के अध्यक्षों को, वरिष्ठ छात्र नेताओं को, और जो राजनीति की मुख्य धारा में काम कर रहे हैं, उन लोगों से कहेंगे, उनको जल्दी ही इकट्ठा करेंगे, और जिससे इस तरह की चीजों को कभी रोका ना जा सके या रुके ना ऐसी चीजें। इस चीज को कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर विचार करना पड़ेगा। हालांकि बोलने की बातें बहुत सारी, क्योंकि छात्र संघों का इतिहास बहुत पुराना है। छात्र स्टूडेंट यूनियन सिर्फ प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, अभी तो पूरे विश्व में अलग अलग जगह छात्र संघों के चुनाव हुआ करते हैं, और फिर भी ये लोग नहीं यहाँ पर चुनाव कराना चाहते। अरे डबल इंजन की सरकार है, आप लोगों को दोबारा मौका प्रदेश में, प्रदेश की जनता ने दे दिया। हम फिर पूछना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, फिर क्यों आपको परेशानी, दिक्कत है? आप अपने हिसाब से लिंगदो कमेटी की सिफारिशों से छात्र संघ के चुनाव को कराइए। इलाहाबाद में बिना रुके छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। क्या दिल्ली में चुनाव दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता? इतने सारे कॉलेज मिलकर एक प्रेसिडेंट, एक अध्यक्ष का, पूरी कमेटी का चुनाव करती है, तब वहां पर दिल्ली में शासन के चुनाव हो सकते हैं, राजस्थान में शासन के चुनाव हो सकते हैं, तो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो सकते? गोरखपुर में क्यों नहीं हो सकते? मेरठ में क्यों नहीं हो सकते? आगरा में क्यों नहीं हो सकता? लखनऊ में क्यों नहीं हो सकता? प्रदेश के अलग अलग कोनों में क्यों नहीं हो सकता? क्या दिक्कत क्या है? जब इतनी आप कहते हैं इतनी मजबूत आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अरे आप तो फौज लगाकर चुनाव करा दो अगर पुलिस के भी बस में ना हो। और फिर जब इतने बड़े चुनाव हमारे स्टेट की पुलिस करा लेती है, तो आप शासन का चुनाव नहीं करा सकते। इसलिए नहीं कराते क्योंकि आपकी पोल खोलेंगे नौजवान साथी लड़ते हैं, संघर्ष का मुद्दा जानते हैं, इन्हीं व्यवस्था परिवर्तन करना जानते हैं। बेहतर नेतृत्व तो छात्र संघों से निकला है, नेतृत्व देने की क्षमता बढ़ती है, नेतृत्व करने का तरीका आता है, बेहतर नेतृत्व मिलता है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। मैं आप तमाम नौजवान साथियों से अपील करूंगा, नौजवान साथियों, सब लोग इकट्ठा मिलकर, हम सब लोगों को इकट्ठा होकर इसमें काम करना पड़ेगा। मैं अपने तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, हमारे औरैया से हैं अंकुश जी, शेखर जी हापुड़, अरुण हमारे सहारनपुर से, सचिन हमारे बागपत से, मैक्स सिंह सहारनपुर, हमारे बुलंदशहर से गजय भाटी, डॉक्टर मनीष शिकारा, विनोद भड़ाना जी काजीपुर, शिव देवाल कसाना, ये हमारे राजस्थान के साथी हैं, निवाई, धन्यवाद। मैक्स सिंह राठी जी सहारनपुर, परविंदर मोतला जी बहुत लगातार बहुत अच्छा आप लिखते हैं, थैंक यू वेरी मच। परविंदर जी हमारे दादरी के, हमारे विधानसभा के बड़े भाई हैं। ब्रजेश यादव जी, रोहित भाई हमारे सहारनपुर से हैं, ब्रजेश यादव जी हमारे पूर्वांचल के साथी हैं, संजू जी सहारनपुर के साथी हैं, बुलंदशहर के पंडित निशांत जेमनी जी, शेखर जी हमारे मेरठ के किला परिषद से आर्यन त्यागी जी, फरातक चौहान जी, अंकित नागर हापुड़ से हमारे हैं, मैक्स सिंह राठी जी, तमाम लोग जुड़े हैं। जयमंगल, आपको मैं आपसे बात नहीं कर पाया, जयमंगल लगातार आपकी पूर्वांचल में यात्रा चल रही है। हमारे अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में आपको बहुत बहुत बारंबार बधाई, बहुत बहुत आपको बधाई। विनोद भड़ाना जी, अंकित नागर जी, शान मोहम्मद हमारे छात्र नेता हैं, लगातार जुझारू, पुलिस लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई करती है लेकिन उसके बावजूद भी लड़े रहते हैं। शान मोहम्मद जी, आशु यादव जी, रामवीर गुजर जी हमारे औरैया के साथी हैं, अमित राणा जी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत बहुत आपको, आप सब लोग मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। पवन देव जी हमारे मेरठ के साथी हैं। मैं उन साथियों से भी निवेदन करूंगा कि सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी छात्रों की इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया, बल देने का काम किया, उनको बारंबार बधाई। और आप देखिए कितने बड़े बड़े लोग छात्र राजनीति से निकले। मैं इसलिए बार बार इस चीज के लिए परेशान हो रहा हूँ। बताइए, जेपी आंदोलन छात्र आंदोलन था पूरा, उससे निकलने वाले नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, और पूरे देश दुनिया में असम में इतनी बड़े उसी से सीख लेकर आंदोलन आगे चला। उसके अलावा आप देखेंगे कि तमाम जगह इतिहास भरा पड़ा है छात्र राजनीति से, राजनीति की मुख्य धारा में आने में। कमेरे वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग, गरीबों के लोग, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, जो एक आम बच्चा होता है मेहनत करके, जिसके पास पैसा नहीं होता, पीछे विरासत नहीं बड़ी होती, वो सब लोग छात्र राजनीति के माध्यम से नाम आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ाया बहुत सारे लोगों ने, इसलिए उसको रोका जा रहा है, बहुत गलत है। अमित प्रधान जी काजीपुर, राजीव राणा जी हमारे भाई सलावा के साथी हैं, हमारे क्षेत्र के विधानसभा के, संदीप भारद्वाज जी बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मोहित चपराना जी बहुत धन्यवाद, हमारे मेरठ के पांचली के साथी हैं। आप सब लोग जुड़े हुए हैं। दीपांशु प्रधान माशरा जी, आप वो आज जिक्र विधानसभा में उठाए, दीपांशु प्रधान है हमारे माशरा के, वो जो जिस तरह नग्न हालत में हमारी बहन बच्ची को किस तरह दौड़ाया गया, उस सबने देखा। बोलने की चीज नहीं है लेकिन इस तरह की घटनाएं होती है, मैंने इस पर लॉ एंड ऑर्डर को बोला ही है। अनुज चौधरी हमारे सहारनपुर के साथी हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँ। सचिन भाटी जी, डॉक्टर सचिन भाटी जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत धन्यवाद। मैं सब लोगों से फिर कहूँगा, क्योंकि अभी हम लोग पूरे दिन घूम कर आए थे, तो मेरा मन था कि आज लोगों से हम लोग जुड़ जाएं।
तो मैं आप सब साथियों को धन्यवाद दूंगा। आप सब लोग, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए रीच कम कर रखी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं। आप सब लोगों ने हिम्मत देने का काम किया है। मैं आप सब साथियों का, आज मुझे हमने छात्रसंघों का वो तो लगा ही रखा था 56 में, 56 होती है यहाँ का धारा, तो उसमें हमने बोलना था, लेकिन उसके साथ साथ रोडवेज का भी क्वेश्चन एक हमारे मैंने लगा रखा था आज, उसमें भी जवाब देना था सरकार को। बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हुए, या तो सरकार सवालों का झूठ जवाब देती है या फिर जवाब देती नहीं है। सत्र बहुत थोड़े दिन का होता है, कोई कुछ जान के कराते नहीं है। बताइए लोकसभा राज्यसभा कितने दिन तक चलती है, लेकिन हम यहाँ पर सदन में 6 महीने हो गए, 6 महीने में 9 दिन पहले चला है और अभी 3 दिन चला है, 4 दिन मान लीजिए, 4 दिन चला है। तो बताइए इतनी बड़े प्रदेश की समस्याएं आप 9 और 4 13 दिन में कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे सदन के सामने, सरकार के सामने रख सकते हैं। बाकी जगह जो आप चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन हम लोग संघर्ष करेंगे, संघर्ष हम लोगों को लगातार करना है। मैं अपने तमाम नौजवान साथियों को, चाहे वो हमारे अलग अलग स्टेट्स के हों, चाहे पूर्वांचल के हों, चाहे बुंदेलखंड के हों, चाहे अवध के हों, चाहे पश्चिम के हों, सब लोगों को इकट्ठा मिलकर चलना पड़ेगा। अमित जी धन्यवाद। और हम सब लोग, शाह मोहम्मद बिल्कुल ठीक है, लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आप सब लोग मिलकर जुलकर रहिए, इकट्ठे रहिए। और मैं फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को धन्यवाद और बधाई, साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। आपकी लड़ाई में हम सब लोग सहयोगी बनेंगे। आप सब नौजवान साथियों को फिर यही कहकर कि आप सब लोग इस अलग को जगा कर रखेंगे, आने वाले समय को बेहतर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया। रोडवेज का भी था, वहाँ रोडवेज का था, लेकिन वो जब हमने वॉकआउट कर दिया तो वो बनता ही नहीं था। अली उपेंद्र नागर जी, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत आप सब लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।